इन लोगों ने अपनी मजलूमियत जाहिर करके उसका भरपूर फायदा उठाया। मेहदी काज़मी की फैमिली ने, मेहदी काज़मी साहब ने खुद भी उठाया। अब ये कहने में मुझे हर्ज नहीं है कोई भी, क्योंकि मैं तो उसका विक्टिम हूँ, इसी मजलूमियत के ही हम विक्टिम हैं। मैं आप सबको बताता चलूँ। स्टेज ऐसी आई कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मुझे सस्पिशन हुई। मैंने इन साहबान से पूछा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो आप हमें प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्हें भी पता चल गया कि मैं अब सस्पिशियस हो गया हूँ। तो देन दे स्टार्ट ट्राइंग टू कवर अप द थिंग्स। और इसमें आपको पता है कि मैं आपको टाइमलाइन थोड़ी-सी बता देता हूँ। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि इस अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से बात भी होती रही, और इसको कवर करने के लिए, यही जो हमारी सस्पिशंस थी उनको कवर करने के लिए काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल पे भी आते रहे मेहदी काज़मी की फैमिली से, और आके बात करते रहे, टू द पॉइंट के वहाँ पे फिर मज़ीद बात और आगे बढ़ी। मेरे लिए बहरहाल ये हैरानगी की बात थी कि जब मैंने इनसे पूछा कि भई ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये लोग बिल्कुल जो है ना वो जैसे होते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खां, तुरम खान इन्होंने कहा कि हम हैं। और इसमें फिर फ़याज़ रामे साहब जो कि वो मेरे साथ शुरू से अटैच हैं, और मैं उनके साथ और मेरे साथ, तो मैंने जब उनसे बात की, जब उन वो इसमें इन्वॉल्व हुए, तो उनका भी जो नुकसान हुआ आपके सामने है कि किस तरीके से की उनकी किरदार कशी इन्होंने की। अ, मीडिया पे हम लोग इस बात को लेके नहीं आना चाह रहे थे। मीडिया पे लेके आने वाले ये लोग खुद हैं। मेहदी साहब के साथ वाले लोग, हो सकता है मेहदी साहब इसमें शामिल हो, अब मुझे इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन लगता है ऐसे ही है। तो मीडिया पे उस दिन ये लोग लेके आए जिस दिन एक हमारी बहन मोहतरमा ने गद्दार होने वाली वीडियो बनाई। वो वीडियो एक्चुअली वो डॉक्टर शुजात और फयाज रामे के बारे में बनी थी, लेकिन इन्हें आइडिया नहीं हुआ कि हम आगे से क्या रिस्पॉन्स देंगे, तो इस वजह से इनसे जो है ना वो मेरे ख्याल है कि चीज़ें इनसे कवर नहीं हुई, और फिर ये गलती पे गलती करते गए और ये काम आगे बढ़ता गया। मेहदी काज़मी साहब से कुछ दोस्तों के रेफरेंस से या ताउन कह लें, जो भी कह लें, राब्ता करने की कोशिश की गई। उन्होंने भी, दोस्तों ने भी मुझे कहा कि आप ना इस हवाले से बात करें। मैंने कहा हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो मीडिया पे लेके आना नहीं चाहते थे, ये तो खुद लेके आए हैं हमें ब्लैकमेल करने के लिए। वो मेरे ख्याल है नहीं बात हो सकी फिर, और फिर बीच-बीच में जी आएँगे, हम ये करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है आप करें, जी बस आप इसको इग्नोर करें। मैंने कहा जी ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता हूँ मैं? एक फ्रॉड को मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? नहीं जी आपने पहले भी किया है, आपने लाइव सेशंस किए हैं, आपने ग्रैंड लाइव सेशंस किए हैं, अब भी करें। मैंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता है, वो पहले की बात और थी, यहाँ पे तो एक वाज़ेह नज़र आया, मुझे जवाब दें इस बात का। नहीं है तो फिर आपके रास्ते अलग हैं, मेरे रास्ते अलग हैं। तो जनाब ये वजह बनी है कि मेहदी काज़मी साहब ने कोई हमारे लिए बात नहीं की। इसमें हमारी जो कोशिशें हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे अगर काज़मी साहब को कोई इस हवाले से कोई सवाल हो तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ कि जो किरदार इन्होंने किया है, अदा किया है हमारे हवाले से, कि इस कदर इन लोगों ने हमें अंधेरे में रख के जो है ना वो अपना काम, जो भी काम नहीं मैं समझता हूँ फ्रॉड निकलवाया है। बच्ची के हवाले से हमारा बिल्कुल आज भी हम उनके साथ हैं। इनके हवाले से जो ज्यादती है उसके साथ हैं, लेकिन इन लोगों ने इस चीज को जो एक्सप्लॉइट किया है उसमें हम बिल्कुल इनका गिरबान पकड़ेंगे। और मैं पहले भी थोड़ा बहुत मैंने कहा था, और अब तो बिल्कुल भी, कि अब चूंकि बच्ची इनके पास है और इन लोगों ने डेलिबरेटली ये करने की कोशिश की है कि हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, मेरे हवाले से पता नहीं क्या क्या खबरें इधर उधर फैलाई, और बिल्कुल हर तरीके से कोशिश की, वो तो ये कर नहीं सके, ये जो इनके साथ मेहदी काज़मी साहब के साथ थे। और फिर इनके स्टेटस भी मेहदी साहब ने लगाए, और हमारे भी इसमें मैं और एक बात बताता चलूं कि बहुत से हमारे भी दोस्त जो कि हमारे साथ थे, मीडिया पे भी हैं, चैनल्स हैं उनके, वो भी बड़ा अपने आप को तुरम खान समझते थे और समझती थी। तो उन लोगों ने भी फिर अपना चेहरा दिखाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत मुखलिसीन दोस्त भी मिले। इसमें ऐसे दोस्त भी मिले कि जो जिन्होंने वाकईन इस कदर हौसला अफजाई की और इस कदर दिल पे मरहम रखा कि मैं बताने से कासर हूँ। खुदा मुताल उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फयाज साहब की जो किरदार कुशी की वो भी इसी वजह से की गई कि वो चूंकि हमारे साथ थे, हमारे और
दोस्त हैं जिनका मैं नाम बाद में बताऊंगा, कि जिनके चैनल्स भी हैं, सब कुछ है, उनके साथ राब्ता मुनक़ता किया गया। हमारे चैनल के हवाले से तो बहुत कुछ मेहदी साहब के ख़ानदान ने करने की कोशिश की, और हो सकता है उसमें मेहदी साहब खुद भी शामिल हों। तो ये सारी डिटेल्स हैं जी, कि मेहदी साहब ने क्यों हमें थैंक्स का नहीं कहा। कोई मसला नहीं है, हमारी दुआएं इनके साथ हैं अभी भी, लेकिन इस मसले को एक्सप्लॉइट जैसे इन्होंने किया है, और जो विक्टिमाइजेशन हमने सही है, उस हवाले से हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमने जो फाइनेंसेस के हवाले से बात हुई है, वो जिस तरीके से इनसे बात हुई थी, दीज गाइस नो दैट एवरीथिंग। तो वो इंशाल्लाह जो भी फिर खुदावंद मुताल बेहतरी करेगा वो देखी जाएगी, वो डिटेल्स भी हम आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से जो भी आपका सवाल हो, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। प्रिंसिपल्स वाला बंदा हूँ, और इसी वजह से मैंने कहा कि आई डू फॉलो प्रिंसिपल्स। ये नहीं हो सकता कि आप एक गलत बात भी करते रहें और फिर कहेंगे मैं आपके साथ चलूं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि दूसरी साइड पे ये फैमिलीज भी हो गई कि जिन्होंने भरपूर फायदा उठाया इस सारी सूरत हाल का। मैं कहता, मुझे कहने में हर्ज नहीं है कि सारी जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो हमारे प्लेटफॉर्म से लोग आते हैं, बाकी इधर उधर हैं, इन लोगों ने अपनी मजलूमियत जाहिर करके उसका भरपूर फायदा उठाया। मेहदी काज़मी की फैमिली ने, मेहदी काज़मी साहब ने खुद भी उठाया। अब ये कहने में मुझे हर्ज नहीं है कोई भी, क्योंकि मैं तो उसका विक्टिम हूँ। इसी मजलूमियत के ही हम विक्टिम हैं। मैं आप सबको बताता चलूं, इन लोगों को जितना भी हम सपोर्ट कर सकते थे, हमने अगर किया तो वो यही वजह थी कि इन्होंने हमारे जज्बात से फायदा उठाया। एनीवे जनाब, बात आगे चलती रही, जो हम कर सकते थे। इसमें जाहिर है फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व हैं, सब कुछ है। इन लोगों ने जज्बात हैं, हमारे एहसासात हैं, हमारी कमिटमेंट है इस तरह के केसेस के साथ, ना सिर्फ ये केस बल्कि दूसरे भी। तो उन्होंने भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और जिस पे मैं समझता हूँ कि हमारे साथ ज़्यादती हुई। मैं विक्टिम हूँ इस चीज़ का, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, वो उसकी सज़ा और जज़ा जो है वो इंशाल्लाह हम उसका हिसाब करेंगे। हम खामोश बैठने वाले लोग नहीं हैं, और ना ही हम पीछे हटने वाले हैं, और ना ही ये लोग, इन्होंने जो काम किया है उससे हम पीछे हटेंगे। जो फाइनेंसेस की डिटेल्स ज़ाहिर है सारे लोग चाहते हैं कि उनको मिले। मैं ये बता देता हूँ कि अगर इन लोगों ने, मेहदी काज़मी साहब के इर्द-गिर्द वाले लोगों ने भी काफ़ी इधर-उधर बातें फैलाई कि जी हमने शायद यहाँ से पैसे लिए हैं लोगों से, और शायद कुछ इनको दिए हैं, बाकी खुद रख लिए हैं, तो उसमें इनके पास कोई भी चीज़ हो, तो ये सामने लेके आ सकते हैं। मेहदी काज़मी साहब खुद लेके आ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। बताया तो इन्होंने है, और वो साहब जिनका मैं बारे में बात कर रहा हूँ, वो ही नो इट वेरी वेल कि क्या उन्होंने इधर-उधर कहा है। लेकिन अगर इनके पास कुछ डिटेल्स हैं तो वो लें। मेरे पास तो सारी डिटेल्स मौजूद हैं, जो भी हमने ट्रांज़ैक्शंस की हैं, और जो मैंने अपनी हस्ती के तौर पे किया है, वो सब कुछ मेरे पास मौजूद है।